आपने 4 धाम की यात्रा कर ली कैसे लगी? बहुत ही आनंद आया जी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। बहन जी क्या बताऊं आपको, यमुनोत्री की चढ़ाई तो इतनी ऊंची है, मैंने तो लग गया मेरे से तो होएगी ही नहीं। पर जी मैंने भी ठान ली, जब तक मेरी यात्रा पूरी नहीं होगी मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। और जी और भगवान ने भी मेरी सुन ली, वरना कहाँ इस उम्र में 4 धाम की यात्रा। बस 4-6 घंटे घोड़े की चढ़ाई और यात्रा पूरी। ओ बीजी, आपके बैग में रखा है ना प्रसाद, मैं दे देती हूँ सबको। नहीं नहीं, ये प्रसाद हमको कैसे दे दे, छोटी मोटी दुकानों तो खरीद के ले आया। तो क्या हुआ बीजी, प्रसाद तो प्रसाद ही होता है। इस लड़की को भी ना हर बात पर टिप्पणी करना बहुत जरूरी होता है। अरे मम्मा, पलकी ने इसमें गलत क्या बोला? उसने सिर्फ यही तो बोला कि प्रसाद प्रसाद ही होता है, उसमें क्या हुआ? हाँ, प्रसाद तो प्रसाद ही होता है। एक बात कहना चाहती हूँ आपसे दलजीत जी, आपकी दोनों बेटियां ना सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं हैं, स्मार्ट भी हैं। वो कहते हैं ना ब्यूटी विद ब्रेन्स, मुझे आपकी दोनों बेटियां बहुत अच्छी लगती हैं। बड़ों की इज्जत करना जानती हैं, छोटों से प्यार करना जानती हैं, पोलाइट हैं, वेल मैनर्ड। आपने अपनी दोनों बेटियों को बहुत ही अमेजिंग परवरिश दी है। करीना जी, आप इसलिए ऐसा कह रही हैं क्योंकि अभी मेरी बेटियों की शादी नहीं हुई है। एक बार जब शादी हो जाएगी ना, तब मैं पूछूंगी आपसे, स्पेशली शनाया के लिए, कि आप कितनी तारीफें करती हैं उसकी। नहीं, आपकी दोनों बेटियां बहुत अच्छी हैं। शनाया तो शादी करके हमारे यहाँ आ जाएगी, पलकी तो प्रीता की जिम्मेदारी है ना। हाँ, एक बात बताइए ना, शौर्य का कोई भाई भाई नहीं है क्या? मैं तो चाहती थी कि मेरी दोनों बेटियां इसी घर में आ जाए बहुएं बनकर, है कि नहीं? ये भी ना ऐसे ही मजाक करती रहती है। ओ वरुण और उसकी फैमिली आ गई, आइए। खुदा खुदा मैंने लिया लिया तेरा नाम हजारा वारी, दिल मेरा हुआ तेरा, तू नशा नशा नी मैं जान तेरे तो वारी। मेरी खुद से बड़ी दूरी, बस तेरी है जी हजूरी, जमाना क्या ही समझेगा, दिल गवाना क्यों जरूरी। नैना दा कहना नी असी तेरा मुखड़ा देखते रहना नी, ते मेरी है ना इश्क दे तेरे दे रू तो लेना नी। नैना दा कहना नी असी तेरा मुखड़ा देखते रहना नी, ते मेरी है ना इश्क दे तेरे दे रू तो लेना नी। नैना दा कहना मेहंदी की रस्म में कितना मजा आ रहा है, कितनी रौनक है। जब दो परिवार मिलते हैं ना तो रौनक तो अपने आप ही हो जाती है। बिल्कुल। वैसे काव्या है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही है? वो उसके रूम में, मैं अभी लेकर आई। हाँ जा पुत्र।
बेब्स प्लीज स्टॉप क्राइंग। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे क्या बात हो गई जो तुझे निधि को सुसाइड अटेम्प्ट करना पड़ा। तू कितनी स्ट्रांग हुआ करती थी, क्या हुआ है कि तू ऐसे वीक हो गई है? तुझे पता है मुझे कितना बुरा लगा कि ऐसे सिचुएशन में मैं तेरे साथ नहीं थी। बेब्स आई अंडरस्टैंड, मैं नहीं थी यहाँ इंडिया में, लेकिन तू एक कॉल तो कर सकती थी। हाँ, जो भी प्रॉब्लम है हम डिस्कस कर सकते थे, बात कर सकते थे, राइट? जैसे ये न्यूज़ पता चली मैं अगली फ्लाइट पकड़ के यहाँ आ गई हूँ तेरे पास। प्लीज हमको बता क्या बात है? ध्रुव, मुझे जिस चीज का सबसे ज्यादा डर था ना, वो प्रीता। करण उसे दादी की वीसीओ बना के इस घर में ले आया है और वो यहीं रहती है। तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी करण। और मैं प्रीता के बिना नहीं जी पाऊंगा। प्लीज, क्यों नहीं समझती हो तुम? इतने सालों बाद मेरा प्यार, मेरी जिंदगी मेरे जीवन में वापस आई है। तो तूने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया? Are you out of your mind? बेब्स तेरी जान भी जा सकती थी। अरे जान जा सकती थी तो चली जाती, ऐसी जान का मैं करूंगी क्या जब करण ही मेरा नहीं है? मेरे पास तो और कुछ है ही नहीं ना। मैं कैसे जीऊं? बेब्स प्लीज यार, तू कोई वीक, कोई ऑर्डिनरी औरत नहीं है, कोई अबला नारी नहीं है जिसे उसका प्यार नहीं मिला और वो सुसाइड अटेम्प्ट करने चली गई। तू निधि है, दी निधि, जिसे जो भी पाना होता है वो पाके ही रहती है। Hi, Ro. Hey, Shaurya. Looking so good. Thanks. मॉम, मैं आपको ये बोलने आया था कि आपको कोई भी चीज की जरूरत हो, एब्सोल्युटली एनीथिंग, कुछ भी चाहिए, प्लीज मुझे फोन करना, ओके? आप अकेले नहीं हो, हम सब साथ में हैं। और अगर आप लोग की बातें खत्म हो गई हैं तो साथ में चले नीचे, मेहंदी की फंक्शन शुरू ही होती होगी। शौर्य, मेरी फ्रेंड इतने दिन बाद आई है, थोड़ी देर बात कर लो। फेयर इनफ, आप दोनों अपनी बातें कीजिए बट जल्दी से नीचे आ जाना, ओके? पक्का, प्रॉमिस, प्रॉमिस। See you guys. Bye. बोलना बेटा, ये अलमारी किसने खोली? नहीं, वो एक्चुअली हुआ ऐसा कि मैं हैंड टॉवल ढूंढ रहा था, मुझे लगा कि ये कबर्ड है और हैंड टॉवल यहाँ होगा क्योंकि वॉशरूम में तो नहीं है। अच्छा, हैंड टॉवल चाहिए तुझे? वेट, मैं देता हूँ। ये ले हैंड टॉवल। मैंने करण से कितनी बार कहा है कि बैंक लॉकर यूज किया करें, लेकिन सुनता ही नहीं। तुम्हें पता है क्या हुआ उस दिन? मतलब वो लास्ट टाइम जब वो निधि बीमार थी तो मैं घर पे पैसे लेने आया था। मैं आया तो मैंने देखा कि ये लॉकर खुला है, अलमारी खुली है। मुझे डाउट हुआ, मैंने पूरे रूम को सर्च किया तो मुझे एक इंपॉर्टेंट फाइल जो हमेशा लॉकर में रहती है वो बेड के नीचे मिली। मैंने करण से पूछा कि ये फाइल उसने निकाली थी क्या? उसका जवाब ही नहीं। तो मैं समझ गया कि जरूर इस कमरे में कोई आया है और उसने इस अलमारी के साथ, इस लॉकर के साथ कुछ छेड़खानी करने की कोशिश की है। मैंने इमीडिएटली सीसीटीवी कैमरास चेक करवाए, लेकिन मुझे बाहर से कोई घर के अंदर आता दिखा नहीं। तो मैं समझ गया कि जरूर ये कोई ना कोई, क्योंकि वो फैमिली के बारे में जानता होगा। नहीं बेटा, वो ये जानता होगा कि इस घर में कैमरे कहाँ लगे हैं और बड़ी होशियारी के साथ उसने कैमरे से बच के इस अलमारी को खोल करके छेड़खानी करने की कोशिश की। फिलहाल मैंने लॉकर का पासवर्ड ही चेंज कर दिया है। अब कोई नहीं खोल पाएगा। लेकिन इसका पासवर्ड क्या रह गया यार? मैं तो उसका पासवर्ड ही भूल गया। लेकिन कोई टेंशन नहीं है, मैंने राखी जी को बताया था, उन्हें पता होगा। मैं बंद कर देता हूं इसको।
अरे तू खड़ा खड़ा कर क्या रहा है यहाँ पे? जाना था, वॉशरूम जाना था ना? वो हाँ वो हाँ। खड़ी कांच। मैं भी कितना बड़ा स्टूपिड हूँ। उस दिन अच्छा मौका था कि ना पासवर्ड पता ही नहीं मुझे। क्या होगा पासवर्ड? एनीवेज 3 अटेम्प्ट होते हैं पासवर्ड करेक्ट डालने के। तो जब महेश जी रूम के बाहर जाएंगे तो मैं ट्राई करूंगा। राजवीर बेटा, तुम्हें जितना टाइम लेना ले लो, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अपनी भी उम्र हो गई, थोड़ी सी थकान ज्यादा ही हो जाती है। हा फिर साथ ही चलते हैं। ओह गॉड, लगता है ये मुझे लिए बिना यहाँ से जाने वाले नहीं है। उमर होने दीजिए, उमर की वजह से आपको कहीं भी लेट नहीं होगा। आप चलिए मेरे साथ। तो फिर हाथ दे दे। उम्र तो हो गई है। शाबाश। चल बेटा, चलते हैं, आजा। प्रिटी प्रिटी होने वाली दुल्हन कितनी प्यारी लग रही हो। नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चले? हाँ चलो। 1 मिनट, पहले मुझे ये बताओ, तुम इतनी नर्वस क्यों लग रही हो? वो बल्कि पता नहीं, कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। मैं कितना एक्साइटेड थी शादी के लिए, वरुण से शादी करने के लिए, पर अब पता नहीं अजीब सा डर लग रहा है कि कुछ गलत ना हो जाए। पता नहीं, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। कुछ गलत नहीं होगा। इट्स वेरी नॉर्मल काव्या, इसे ना वेडिंग जिटर्स कहते हैं। हर लड़की को अपनी शादी से पहले ऐसे ही नर्वस फील होता है और बस इसी नर्वसनेस का डर होता है। बाकी डरने वाली कोई बात नहीं है। अभी तुम नर्वस हो, लेकिन बाद में तुम बहुत खुश होने वाली हो। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चले? चल। दलजीत सुनना। क्या हुआ? देख, वैसे था ना मुझे पैसे की इतनी हाय नहीं है। हाँ। फिर कहते हैं ना, पैसा भगवान नहीं होता, भगवान से कम भी तो नहीं होता है। और सबको पैसा अच्छा लगता है, मैनू भी अच्छा लगता है। मैनू भी बड़ा अच्छा लगता है। अरे देखना ना, राजमहल जैसा घर है, इतना अमीर परिवार, और क्या ठाट बाट। हमारी शनाया ना क्या रानी बनकर रहेगी, है ना? हाय हाय, मेरे दिल में तो बल्ले बल्ले हो रही है। सब जगह चांद देखे ना तो बारी बारी हो गई। हाय हाय, इतनी बारी बारी गहने पहने इस घर की औरतों ने। इनकी एक औरत के भी गहने ना हमारे पूरे मोहल्ले की औरतों के गहने से कई गुने ज्यादा है। वही तो, अरे सोने चांदी की बारिश हो रही है इस घर में। पता है, ये सब हमारी पलकी को भी मिल सकता था। क्या कमी है मेरी पलकी में? सुंदर है, सुशील है, और जैसे मैं तो सुंदर हूँ ही, गुणी भी हूँ, तो बिल्कुल अपनी माँ पर भी सुंदर कितनी है वो। और उसके ऊपर से कितनी सारी डिग्रियां हैं उसके पास। वो डॉक्टर भी है। हम भले ही अभी जूनियर डॉक्टर है, लेकिन बाद में तो सीनियर बनी जाएगी, है कि नहीं? कौन सा दिल छोटा ना कर पुत्र, हम लोग कुछ भी करके ना राजवीर का रिश्ता ना पलकी से तुड़वा देंगे। और एक अमीर मुंडे से ना, अमीर परिवार से ना उसका रिश्ता जोड़ देंगे। माँ जी, आपके मुंह में घी शक्कर, आप कितनी सोनी बातें करते हो। आप ना बिल्कुल मुझे मेरी माँ जैसे लगते हो, मेरे दिल का हाल समझ लेते हो। माँ यूं ना समझूंगी ना। वो देख, राजवीर आ रहा है। वैसे है क्या इस मुंडे में? कुछ भी नहीं, दिखता अच्छा है, दिखने में अमीर घर का भी लगता है, बात करने का सलीका भी तो अच्छा ही लग रहा है, और सबकी इज्जत भी करता है। माँ जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप राजवीर की तारीफें कर रहे हो? लेकिन पैसे वाला तो नहीं है।
अरे मैं जाऊँ कैसे आप? नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। अच्छा बेटा। नमस्ते बेटा। ठीक है। वेटर, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। हाँ बेटा। Damn this detective, अपना काम करना छूट के लोगों को ड्रिंक सर्व कर रहा है। इसका काम भी मुझे इसको सिखाना पड़ेगा। थैंक यू। क्या कर रहे हो? तुम्हें डैड पे फोकस करने बोला था ना। कम ऑन, डैड वहां है। नाउ गो, कम ऑन, जल्दी जल्दी। Are you okay? क्या तुम कहाँ जा रही हो? अरे शनाया, राखी जी, ये कौन है? आपकी बहू? आपको हो क्या है? कैसी बातें कर रही हैं आप? ये मेरी बहू थोड़ी ना है। मेरी बहू सिर्फ निधि है। नहीं, मुझे लगा ऋषभ की पत्नी। नहीं। खैर छोड़िए ना राखी जी, बस मुझे लगा। इट्स ओके, गुस्सा मत कीजिए। मुझे लगा मैंने पूछ लिया, आप कह देती नहीं हैं। राखी पुत्र, गुस्सा क्यों कर रही है? ठंड रख, ये तो लोग गलत मतलब निकालेंगे इसका। सॉरी मामी जी। भाभी, क्या हो गया आपको? कहाँ गई मेरी वो राखी भाभी जो सबके साथ इतने प्यार से बात करती थी? आपने इतने रूडली क्यों बात की उनसे? उन्हें बुरा लग गया? चाहिए जाके स्वीटली बात कीजिए। ओके? कम ऑन गाइस, जब सैंडी यहाँ है तो ये पार्टी इतनी बोरिंग क्यों है? म्यूजिक। भी है तो सन जगदा, और जश्न माहौल है पंजाबी टूल बजदा। भी है तो सन जगदा, जश्न माहौल है पंजाबी टूल बजदा। ओ दिल करे, ओ दिल करे, ओ दिल करे, मैं तो भंगड़े च तेरे नाल नचन करे। मैं तो भंगड़े च तेरे नाल नचन करे। मैं तो भंगड़े च तेरे नाल नचन करे। मैं तो भंगड़े च तेरे नाल नचन। लगाऊंगा तो शोर मच जाएगा, भंगड़े से मेरा ओवरसीज हिल जाएगा। लगाऊंगा तो शोर मच जाएगा, भंगड़े से मेरा ओवरसीज हिल जाएगा। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, मैं तोर पंजाबियां दी। ओ बल्ले बल्ले, मैं तोर पंजाबियां दी। उनके नच तेरे दर दी हिलाओगे, तोर पंजाबियां दी। होए पप्पियां मैं लूंगा यारो, जब्बियां भी पाऊंगा। यूएस कनाडा यूके इंडिया हिलाऊंगा। होए पप्पियां मैं लूंगा यारो, जब्बियां भी पाऊंगा।
बल्ले बल्ले जवानी रंदी चार जिंदगी ओ बल्ले बल्ले जवानी रंदी चार जिंदगी ओ रच रच तेरे खुशियां बनाओ जवानी रंदी ओ रच रच तेरे खुशियां बनाओ जवानी रंदी चार जिंदगी ओ रच रच तेरे खुशियां बनाओ जवानी रंदी। रुको, तो मेरे साथ ही क्यों हो रहा है वो भी आज के दिन? नो 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 नो, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। नो नो। हे भगवान मुझे बचा ले। नहीं रो, बस अब मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। क्या कहा तुमने? नहीं हो पाएगा? करना पड़ेगा। बेब्स, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? क्या तू इतनी कैसे बदल गई है? कहाँ गई वो पहले वाली निधि? देख बेब्स, बदलना अच्छी बात होती है, लेकिन इतना भी नहीं कि हमारी पूरी जिंदगी ही बदल जाए। पर ये जो तुझ में बदलाव आया है ना, इससे तेरा क्या फायदा हुआ है? तुझे क्या हासिल हुआ है? मरने जा रही थी ना तू, हाँ? अगर सच में तुझे कुछ हो जाता, तू मर जाती, तो तुझे क्या मिलता? सब कुछ उस प्रीता को मिलता जो तेरा है। बेब्स, फॉर गॉड सेक, वो पहली वाली निधि बन जा। दी निधि जिसे जो पाना होता था वो पाकर ही दम लेती थी, और जो तेरा है, जिस पे सिर्फ और सिर्फ तेरा अधिकार है, वो हासिल कर, समझी? क्या मिला मुझे वो सब करके? नहीं, तू ही बता मुझे रो। मैंने इतना सब कुछ किया, मैंने क्या क्या नहीं किया, तू तो सब कुछ अच्छे से जानती है ना। बेब्स, तू ऐसे कैसे कह सकती है? हाँ, अरे तू इतने बड़े घर में आ गई, जिसके साथ रहना चाहती थी उसी के साथ रह रही है, एक छत के नीचे। हाँ, एक छत के नीचे रह रही हूँ, एक छत के नीचे। पर कैसे रह रही हूँ? हाँ, कैसे रह रही हूँ? तू ही बता दे ना मुझे रो। उसकी दोस्त बन के, शौर्य की माँ बन के। अगर मेरी जगह कोई और भी आई होती ना इस घर में, तो वो भी ऐसी शौर्य की माँ बन के या करण की दोस्त बन के रह रही होती। उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं मिला रो। मुझे मौत के गले तक जाके ये समझ में आया कि मुझे करण की दोस्ती के आगे कुछ नहीं मिल सकता। बेब्स, तू बहुत ज्यादा नेगेटिव जोन में जा रही है। पहले तो अपनी थिंकिंग चेंज कर। क्या हो क्या गया है तुझे? हाँ? क्यों तू मुझे ऐसे सपने दिखा रही है जो पूरे नहीं हो सकते? अच्छा चल, ये सब छोड़, नीचे चलते हैं मेहंदी में। सब लोग तेरा इंतजार कर रहे होंगे। तू चल, मैं आती हूँ। Are you sure? थोड़ी देर प्लीज लीव मी अलोन। तू चल, मैं आती हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो और अंधेरे में क्यों खड़ी हो? रोशनी में आओ। देखिए, चुप जाओ, कोई आ रहा है, चुप जाओ। क्या कर रही हो? क्या कर, पागल हो गई हो? कोई आ जाएगा, देख लेगा। शौर्य, तुम्हें जैसा दिख रहा है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। ये तो तुम क्या बोल रहे हो? मुझे जो दिख रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। सिर्फ तुम खड़े दिख रहे हो और तुम यहाँ कर क्या रहे हो?
Exactly, मतलब मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। Harun, my man, आज तुम्हारी मेहंदी है, सब तुम्हारे लिए वहां बैठे और तुम अकेले यहाँ रूम में। Come on, just come with me. Everyone's waiting for you. जी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? थोड़ी बात तो करो। श्योर, लेकिन मैं अभी वापस आती हूँ, फिर बात करती हूँ। अरे भाई, मेहमान हैं हम तुम्हारे, पर तुम तो मुझे मेहमान वाली कोई फीलिंग आने ही नहीं दे रही हो। इनफैक्ट तुम तो मुझे ऐसा फील करवा रही हो जैसे मैं बिन बुलाई मेहमान हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको ऐसा क्यों फील कराऊंगी? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं अभी आती हूँ, आपसे बात करती हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। अरे को क्या बात है? आप कोई बात भी नहीं कर रही हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बस मुझे जाने से रोकना चाहती हैं। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो, जबकि तुम इस घर की भी नहीं हो?